हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम डे में क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास आपका खुद का कोई बनाया हुआ स्ट्रेटेजी है तो उसके साथ छेड़खानी मत कीजिए, अगर नहीं है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। CSR एग्ज़ाम में हम लोगों को टोटल टाइम मिलता है करीब करीब आपका 3 आवर्स का। ओके, 180 मिनट्स एंड इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ओके, पार्ट सी में क्या होता है ना, पार्ट सी में हम लोगों का 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन अगर सही हुआ तो उसका हम लोगों का 4 मार्क्स मिलेगा एंड अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो हम लोगों को -1 मार्क्स मिलता है। ओके, एंड पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में जो क्वेश्चन रहता है उसका हम सही होने पे +2 मिलता है एंड गलत होने पे -1/2 मिलता है। ओके, एंड पार्ट ए में भी सेम एज पार्ट बी। पार्ट ए में क्वेश्चन रहता है हम लोगों का 20 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन करना पड़ता है। पार्ट बी में 50 रहता है जिसमें 35 करना होता है एंड पार्ट सी में 75 रहता है जिसमें कि 25 करना होता है। ओके, क्वालिफाई करने के लिए पार्ट सी आना तो आपको चाहिए एंड पार्ट सी में बहुत सारा क्वेश्चन सही भी करना होगा। कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको सही करना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है तो। ओके, इस पे हम लोगों को 2 कैटेगरी का स्टूडेंट मिलता है, जो कि पार्ट ए प्रिपेयर करके जाते हैं एंड जो लोग पार्ट ए प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। तो जो लोग पार्ट ए प्रिपेयर करके जाता है उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन करना है तो हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स देंगे हम लोग एंड पार्ट ए के लिए हम लोग 30 मिनट्स साइड से कर लेंगे और 1 घंटा देंगे हम पार्ट बी के लिए। ओके, एंड बचा कुचा जो 1.5 घंटा रहा वो पूरा का पूरा हम देंगे पार्ट सी को। ओके, और मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जो लोग पार्ट ए को प्रिपेयर करके गए हो उसके लिए ऑर्डर है कि आप पहले पार्ट ए कर लो। ओके, पार्ट ए आप आगे पहले कर लो, फिर पार्ट सी में जाओ। ओके, एंड देन पार्ट बी में जाओ। और जो लोग पार्ट ए को प्रिपेयर नहीं किए हो उसके लिए भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, लेकिन वो लोग सिर्फ पार्ट ए में ढूंढो कि कहीं से ना कहीं से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन मिल जाए, जो कि 5 क्वेश्चन आपका बहुत इजी होता है, पार्ट ए में इजीली हो जाता है। तो 5 क्वेश्चन सिर्फ ढूंढो आप पार्ट ए से जो कि आप कर सको। ओके, और अगर 5 क्वेश्चन भी नहीं मिलता है आपको तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है, थोड़ा सा पार्ट बी में से ज़्यादा कर लेना। ओके, तो पैटर्न ऑर्डर हम लोग का यही रहेगा, पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट बी। ओके, पार्ट ए के बाद हम लोग पार्ट सी क्यों करने को बोल रहे हैं, क्योंकि पार्ट सी में जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो तब आपको बहुत सारे चीज़ रिकॉल होके रहेगा जो कि पार्ट बी में काम आ जाएगा। ओके, क्योंकि पार्ट सी में सब एनालिटिकल क्वेश्चन रहता है तो आपको रिकॉल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा एंड उसको अप्लाई भी करना पड़ता है। तो पूरा का पूरा जितना आप पढ़े हो वो सब एक तरह से रिकॉल होकर रह जाता है दिमाग में, तो फिर आपका पार्ट बी करने में थोड़ा सा इजी होता है। ओके, ये हो गया कि जो लोग पार्ट ए प्रिपेयर करके गए हो वो लोग कम से कम देखोगे कि 12 क्वेश्चन राइट हो। ओके, सही हो। एंड जो लोग नहीं प्रिपेयर गए हो करके गए हो पार्ट ए, तो वो लोग ट्राई करो कि 5 क्वेश्चन आप करके आओ। ओके, सही करना, इधर पे तुक्केबाजी मत चलाना पार्ट ए में। ओके, एंड जो लोग प्रिपेयर करके नहीं गए हो पार्ट ए, वो 15 मिनट से ज़्यादा पार्ट ए में नहीं देना। ओके, तो 15 मिनट से ज़्यादा पार्ट ए में नहीं देना। तो आपके लिए क्या हो गया कि जो लोग पार्ट ए प्रिपेयर करके गए थे वो लोग दे रहे थे 30 मिनट्स एंड आपके लिए आप अगर 15 मिनट दोगे तो 15 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा हो गया।
वो 15 मिनट आप कहाँ पर ऐड करोगे, या तो पार्ट बी में ऐड कर सकते हो या पार्ट सी में ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आपका एनालिटिकल स्ट्रांग हो तो पार्ट सी में ऐड कर लीजिए वो 15 मिनट, और अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में आपका स्ट्रांग हो तो पार्ट बी में ऐड कर लीजिए, और अगर पार्ट सी हो ही जाए 1.5 घंटे के अंदर तो 15 मिनट तो पार्ट बी में ऐड कर लीजिए, वो आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो। ओके, एंड जो क्वालिफाई करने के लिए जो आपको मार्क्स चाहिए वो 122 प्लस चाहिए। ओके, 121 to 122 प्लस आपको मार्क्स चाहिए। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो हर पार्ट बी और पार्ट सी में जो है ना, अगर आप देखोगे, अगर आप पार्ट बी में आपको 35 करना होता है एंड पार्ट सी में 25 करना होता है, तो जितना करना होता है उसका भी अगर 60% अटेंड करो तो 35 का 60% हम लोगों का हो जाएगा 21 क्वेश्चन। मतलब आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो आप अटेंड कर रहे हो वो सही होना चाहिए। ओके, तो 21 क्वेश्चंस अगर आप अटेंड करोगे एंड 21 क्वेश्चन आपका सही होगा तो आपको 42 मार्क्स मिल जाएगा। एंड पार्ट जो कि पार्ट बी का जितना क्वेश्चन करना होता है उसका 60% है। ओके, एंड तो अब पार्ट क्वेश्चन कितना मिनट आपको मिल जाएगा, पार्ट क्वेश्चन इस हिसाब से आपको मिल जाएगा 3 मिनट्स, क्योंकि हम दे रहे थे कितना 60 मिनट्स, पार्ट बी को दे रहे थे 60 मिनट, तो इसमें हम लोगों को 21 क्वेश्चन करना है, तो ये एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों को 3 मिनट्स एलोकेटेड है। ओके, एंड पार्ट सी पे आप देखोगे तो इसका 60% आ जाता है हम लोगों का 15 क्वेश्चन, 25 का 60% आ जाता है 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आप सही किए तो आपको मिल जाएगा 60 मार्क्स मिल जाएगा। एंड इस हिसाब से आपको पार्ट क्वेश्चन मिल जाएगा 6 मार्क्स। ओके, 6 मिनट्स मिल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट सी करने में हम लोगों को मिल रहा था 1.5 आवर्स। अभी इस 1.5 आवर्स को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि पार्ट सी में क्या होता है ना, पार्ट सी में आपका जो 75 क्वेश्चन रहता है पूरा का पूरा क्वेश्चन को स्कैन करना पड़ता है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन रीअरेंज तो बहुत तरीके से होता है। तो आपका अगर नसीब ख़राब हो तो आपको शायद दिखेगा कि जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपको पहले दिख रहा है एंड जो इजी क्वेश्चन था वो बाद में है। तो आप पूरा 75 क्वेश्चन को देख पाओ, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। ओके, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे ना, पहले फर्स्ट आवर्स में जो 1.5 घंटा एलोकेटेड है हम लोगों का, उसमें फर्स्ट आवर्स में हम क्वेश्चन को स्कैन करेंगे एंड उसमें से स्कैनिंग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम लोगों को लगे कि अभी हो जाएगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे। ओके, तो ऐसे अगर आप सॉल्व करते हुए जाओगे ना तो आप देखोगे कि आपका आराम से 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व उसी में हो गया। ओके, एंड 30 मिनट्स जो पड़ा रहेगा, किसी का ज़्यादा हो, जो लोग प्रिपेयर करके अच्छे से प्रिपेयर करके गया हो उसके लिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए करीब 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाए, वो लोग कर देगा। ओके, एंड बचा हुआ जो 30 मिनट्स है, ओके, उस पर हम क्या करेंगे, रीस्कैन करेंगे। स्कैनिंग के टाइम पे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि ये हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो रीस्कैन करेंगे एंड उसमें से क्वेश्चन निकालेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। अगर पहले ही स्कैन में अगर आपका हो जाएगा, टारगेट मीट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, फिर आप धीरे से कर सकते हो। ओके, एंड पार्ट ए में क्या है, अगर आप पार्ट ए प्रिपेयर करके गए हो तो 12 क्वेश्चंस जो आप करोगे तो 12 क्वेश्चन पार्ट ए में जितना क्वेश्चन करना होता है उसका 80% बन जाता है। ओके, तो पार्ट ए में आपको 80% सही करना पड़ेगा, फिर तो उस हिसाब से आपको पार्ट क्वेश्चन मिल जाएगा 2.5 मिनट्स। ओके, और अगर आप देखोगे कि अगर आप कॉन्फर्म नहीं हो कि 12 क्वेश्चन मेरा सही होगा या 12 क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे हो, तो इधर पे जितना आपका लैग रहेगा ना, से सपोज 12 क्वेश्चन नहीं हो पाया, आपसे 10 हो पाया तो 9 हो पाया, तो डेफिसिट कितना रहेगा 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन अगर डेफिसिट रहा तो इस पे मार्क्स डेफिसिट रहा आपका 6 मार्क्स। तो आप ट्राई करो इस 6 मार्क्स को या तो पार्ट सी से कवर करने के लिए या पार्ट बी से कवर करने के लिए। तो पार्ट बी
से कवर करने के लिए आपको फिर और 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा, एंड पार्ट सी से कवर करने के लिए आप सिर्फ अगर 2 क्वेश्चन भी सही कर दोगे तो आपका डिफिसिट जो था 6 उससे ज़्यादा मिल जाएगा आपको, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन सही हुआ तो 8 मिल जाएगा, जो कि +2 आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ओके, सो ट्राई करो कि जहाँ से भी डिफिसिट हो, अगर पार्ट ए से डिफिसिट हो आपका, तो उसको कवर करने के लिए पार्ट सी में से। ओके, अगर आपका एनालिटिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तब तो कोई बात नहीं, आप पार्ट बी पे ही देखोगे। ओके, एंड और जो लोग प्रिपेयर करके नहीं गए हो पार्ट ए, सपोज जिन लोगों का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो लोग क्या करोगे ना, वो लोग 5 क्वेश्चंस जो अटेंड करोगे, मैं पहले क्या बोला था कि नॉट मोर देन 15 मिनट्स, लेकिन आपको क्या करना है 5 क्वेश्चन ही करना है, एंड जो कि 5 क्वेश्चन बहुत इजी भी रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या है ना, उसके लिए हम लोग 2.5 मिनट्स नहीं दे सकते। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ 1.5 मिनट्स देंगे। ओके, 1 मिनट हम लोग पर क्वेश्चन में से बचाएंगे। तो इस हिसाब से कि 5 क्वेश्चन करने के लिए कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट लगेगा। हम राउंडिंग ऑफ करके 10 मिनट पकड़ लेते। ओके, एंड 10 मिनट्स अगर पकड़ लेंगे तो हम लोगों का इधर से भी 5 मिनट्स और बच जाएगा। ओके, तो इस 5 मिनट्स को हम लोग पार्ट बी और पार्ट सी में ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। एंड जिन लोगों का पार्ट ए प्रिपेयर नहीं है, वो लोग अगर 5 क्वेश्चन करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, तो आप डिफिसिट रहोगे, कम से कम 14 मार्क्स का आपका डिफिसिट रहेगा। ओके, तो इन 14 मार्क्स को आपको पार्ट सी एंड पार्ट बी में कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आपके लिए अगर आप पार्ट सी को मतलब सेफ साइड के लिए कहूँगा कि आप लोग पार्ट सी में टारगेट करो 18 क्वेश्चन को सही करने के लिए, एंड पार्ट बी में ट्राई करो कि आप से 24 क्वेश्चन सही हो, 24 क्वेश्चन सही हो। फिर क्या होगा ना कि आप इधर पे कितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहे हो, आप 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो आपको इधर से 12 पॉइंट्स मिल जाएगा, एंड इधर पे भी आप 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहे हो, एंड उसमें से आपको 6 पॉइंट मिल जाएगा। तो करीब 14 को सेटिस्फाई करने के लिए आप 18 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो। ओके, तो सही हो जाएगा। और इसी में किसी और ट्राई करो कि पार्ट सी का जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि वो अगर नेगेटिव हो जाएगा तो एकदम से आपको 5 मार्क्स का ड्रॉप मिलने लगेगा। ओके, तो इसमें से अगर 3 में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो इस डेफिसिट को 14 नंबर का जो डेफिसिट है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। ओके, तो अगर इसमें से एक डेफिसिट होगा तो आपको कितना माइनस होगा, सबसे ज़्यादा माइनस होगा 2.5। तो इस हिसाब से भी आप क्या हो ना, आप सेफ हो। ओके, इसके बाद भी आपको 15.5 मिल रहे हैं। ओके, तो आप सेफ हो। ओके, तो और आप आपके स्ट्रेंथ के अनुसार इसको इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हो। इस 14 मार्क्स को आप पार्ट बी और पार्ट सी, जो मैंने पहले ही बात किया कि मिलाकर भी कंबाइन करके भी उठा सकते हो। ओके, एंड पार्ट सी जो है, पार्ट सी में क्वेश्चन हमको चूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग पहले किस ऑर्डर पे क्वेश्चन ढूंढेंगे। तो पहले क्या ढूंढेंगे कि बहुत सारे कॉलम मैचिंग करने देते हैं। तो फर्स्ट हम ढूंढेंगे कि मैचिंग करने के लिए कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे डायग्राम वाले क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करेंगे फ्लो चार्ट्स जो रहता है। ओके, एंड पाथवेज, सिग्नलिंग पाथवेज जो रहता है, म्यूटेशंस के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को। ओके, मतलब कि जिस क्वेश्चन में बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन का ही वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, वो वाले क्वेश्चन में जाएंगे, क्योंकि उधर पे उस क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होता है। ओके, तो इस ऑर्डर में हम जाएंगे। पहले कॉलम मैचिंग करेंगे, फिर डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर फ्लो चार्ट्स वाले करेंगे, फिर सिग्नलिंग या पाथवेज का कोई रहे तो उसका करेंगे, एंड देन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें कि डाटा बहुत सारा दिया हुआ है वो वाले क्वेश्चन करेंगे। एंड क्वेश्चन जो ढूंढेंगे वो यूनिट्स के अनुसार ढूंढेंगे। पहले हम ट्राई करेंगे कि
यूनिट 5 यूनिट 6 का क्वेश्चन ढूंढने में, क्योंकि यूनिट 5 है हम लोग का डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड यूनिट 6 है प्लांट बायोलॉजी। तो इन सब से जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, उसमें उतना कुछ घुमाया फिरा हुआ नहीं दिया रहता है। यूनिट 4 हो जाएगा हम लोगों का सेल सिग्नलिंग का, जिसपे कि आपका म्यूटेशन दिया हुआ रहता है, सेल सिग्नलिंग का पाथवे दिया रहता है, कैस्केड्स दिया रहता है। तो इन सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। यूनिट 2 में सेल बायो आता है एंड यूनिट 2 से ज़्यादातर क्वेश्चन पार्ट सी में नहीं आकर पार्ट बी में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। देन हम देखेंगे फाइंड करेंगे कि यूनिट 10 और 11 से क्या क्या क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट 10 क्या है हम लोगों का इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, 10-11 इको एंड इवोल्यूशन, जिसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, एंड लास्ट में जो लीस्ट प्रायोरिटाइज रहेगा वो रहेगा 13, 12, 8, 1, क्योंकि इस यूनिट से जो पार्ट सी में क्वेश्चन आता है उसमें आपको टाइम लगता है, क्योंकि वो सॉल्व करना होता है, उसको में एनालिटिकल थॉट डालना होता है। तो इस ऑर्डर से हम पार्ट सी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपका स्ट्रेंथ 8, 13 है तो तब आप ऑब्वियसली उसके लिए जाए। अगर स्ट्रेंथ नहीं है आप आपके स्ट्रेंथ के अनुसार प्ले करोगे, लेकिन इन जनरल जो होता है हम लोगों के लिए, तो उस हिसाब से मैंने ऑर्डर बताया। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। अच्छे से एग्ज़ाम दो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो घबराना मत, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो बाद में जाके आप रिकवर कर लोगे। अगर घबरा जाओगे तो एग्ज़ाम्स ख़राब हो सकता है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आपने प्रिपेयर किया है, घबराने का कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।